यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेस फॉर टिम्बर पेंटिंग। टिम्बर को, लकड़ी को पेंट करने के लिए जो बेस के रूप में यूज़ करते हैं, बेस हम यूज़ करते हैं एज ए बेस, वो क्या होता है, वो होता है वाइट लेड। वाइट लेड का यूज़ करते हैं टिम्बर में। लकड़ी की जो काम होते हैं, जितनी लकड़ी की वस्तुएं होंगी उन पे पेंट करने के लिए हम यूज़ करेंगे वाइट लेड का। ओके, फिर यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट फायर रेजिस्टेंस पेंट्स, मतलब कौन सी ऐसी पेंट है जो बहुत ज़्यादा फायर रेजिस्ट होते हैं, अग्निरोधी पेंट कौन सी होती है मोस्ट फायर रेजिस्टेंस, वो हो जाएगी आपकी एस्बेस्टस पेंट। ऑप्शन भी देखिएगा, इनेमल पेंट दिया है, एल्यूमिनियम पेंट दिया है, सीमेंट पेंट दिया है, ये सारे पेंट के टाइप हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा अग्नि की रोधी होती है, जहाँ पे आग वाग लगने का डर रहता है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, वो होती है एस्बेस्टस पेंट। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, फॉर अ गुड बिल्डिंग स्टोन इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी शुड बी ग्रेटर देन। ऑप्शन देखिए 1.5, 1.7 एंड 2.2 एंड 2.7। तो इसकी रेंज होती है 2.5 से 2.7 तक। तो इस रेंज में जो है गुड स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, जो एक अच्छा स्टोन हम कह सकते हैं उसको, तो उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी वो 2.7 से ज़्यादा होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए, द मेन प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज टू वर्क। तो जो प्रिंसिपल है सर्वेइंग का वो क्या है, कैसे काम करता है, वो काम करता है फ्रॉम होल टू पार्ट, मतलब जहाँ पे काम ख़त्म हुआ उधर से स्टार्टिंग तक, मतलब लास्ट से स्टार्टिंग तक हम यूज करते हैं फ्रॉम होल टू पार्ट। इसको हिंदी में बोलेंगे पूर्ण से अंश, पूर्ण से अंश की तरह, मतलब जहाँ पे पूरा हुआ है वहाँ से, जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ तक का काम, फ्रॉम होल टू द पार्ट। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपका हाईवे का क्वेश्चन है, तो ये आपका फिगर दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि ये फिगर क्या शो कर रहा है। द कन्वेंशनल साइन सोन इन फिगर रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑप्शन जैसा कि आपका दिया गया है, ब्रिज कैरिंग रेलवे बिलो रोड, मतलब जो ब्रिज कैरिंग रेलवे बिलो रोड, जो एक पुल है वो क्या कर रहा है, पुल रेलवे बिलो रोड, रोड के नीचे रेलवे है और पुल, पुल कैरिंग कर रहा है, मतलब पुल बना हुआ है उसके ऊपर रेलवे है, फिर रेलवे के नीचे जो है रोड है। तो ब्रिज कैरिंग रेलवे, मतलब जो पुल के ऊपर रेलवे बना हुआ है और फिर बिलो रोड, रोड के नीचे ब्रिज कैरिंग रेलवे बिलो रोड। तो रोड के नीचे जो है रेलवे है, फिर जो है आपका ब्रिज है। ऐसा कि देखिए, देखने में दिख रहा होगा आपका, ये जो है सबसे नीचे आपका रेलवे यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फाउंड बाय द ऑब्जेक्टिव मस्ट लाई। तो इसमें हो जाएगा इन द प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर्स। फिर देखिए क्वेश्चन है, विच मेथड इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कंटूर प्लान फॉर ए रूट सर्वे। रूट सर्वे के लिए आपका कौन सा कंटूर प्लान यूज किया जाता है, वो यूज किया जाएगा मेथड ऑफ क्रॉस प्रोफाइल। इफ़ अ टैकोमीटर इज फिटेड विद एन एनालिटिकल लेंस देन, अगर जो है टैकोमीटर में हम फिट करेंगे, एनालिटिकल लेंस यूज़ करते हैं, फिट करते हैं, तो क्या होगा, द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट इज़ 100 एंड द एडिटिव कांस्टेंट इज 0। तो एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू 0 होगी और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट 100 होगा। अगला क्वेश्चन, इन विच मेथड ऑफ सर्वेइंग डू बोथ द फील्ड ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग प्रोसीड सिमुलटेनियसली, मतलब जो आपका फील्ड ऑब्जर्वेशन और प्लॉटिंग दोनों साथ साथ कौन से मेथड में हम काम कर सकते हैं, ऐसा कौन सा मेथड है। तो वो होगा प्लेन टेबल सर्वेइंग, क्योंकि जैसे हम प्लेन टेबल सर्वेइंग फील्ड में यूज करेंगे, वहाँ पे आप काम भी करते रहते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन भी करते रहते हैं फील्ड पे, और अपना कागज़ पे नोट भी करते रहते हैं, शीट्स पे नोट भी करते चलते हैं। तो दोनों काम, ऑफिशियल काम भी वहीं पे हो जाता है हम लोगों को। पूछ रहा है लीस्ट काउंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास। तो लीस्ट काउंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास कितनी होती है, वो होती है 15 मिनट। फिर देखिए, सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब कैन बी इंक्रीज्ड बाई। तो इस कैसे इंक्रीज की जाती है सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब की, कैसे इंक्रीज होगी, इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ ट्यूब। अगर हम डायमीटर ट्यूब का इंक्रीज करेंगे तो उसकी सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगी। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए, इन द क्रॉस सेक्शन मेथड ऑफ इनडायरेक्ट कंटूरिंग द स्पेसिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करेगा, दिया गया है कंटूरिंग टेबल, स्केल ऑफ प्लान या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्राउंड।
तो ये तीनों करेक्ट हैं, यहाँ पे ABC तीनों करेक्ट होंगे। फिर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ थियोडोलाइट ट्रावर्सिंग इज सुटेबल फॉर लोकेटिंग द डिटेल्स विच आर फेयर अवे फ्रॉम द ट्रांजिट स्टेशन। तो इसमें आपका करेक्ट है मेजरिंग एंगल टू द पॉइंट फ्रॉम एट लीस्ट 2 स्टेशन, मतलब एट लीस्ट कम से कम 2 स्टेशन के रेस्पेक्ट में हम एंगल को मेज़र करते हैं। देखिए, ए सीवर इज लेड फ्रॉम मैन होल ए मैन होल बी, ऐसे ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। इसमें जो आंसर आएगा 206.75 आएगा। ये देखिए, ये भी न्यूमेरिकल का आपका है। रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया दिया गया है, सोन इन मैप सिमिलर रेक्टेंगुलर एरिया 1 सेंटीमीटर, RF रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन दी गई है, ऑफ स्केल मेजर डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर मेज़र करता है। तो इसका जो आंसर होगा 1/4 एंड 5 टाइम्स 0। तो आप देखते चलेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी आप से अपनी तैयारी आप लोग करते रहेंगे। अभी इसका एग्ज़ाम जो है जल्दी कराएंगे, LMRC का 30 को लास्ट डेट है, उसके बाद एग्ज़ाम इसका आपका जनवरी के स्टार्टिंग में है, फर्स्ट वीक में है। तो जो भी लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं वो अच्छे से तैयारी करिए, और ये प्रीवियस ईयर पूरे क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत हेल्प करते हैं कैसा पैटर्न आ रहा है। हालांकि चेंज हो जाता है थोड़ा, इस ये नहीं रहता कि ऐसा ही है, लेकिन आइडिया मिल जाता है कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग देखते चलेंगे, एक एक क्वेश्चन करके देखिए। इसमें एक क्लोज्ड कंटूर लाइन विद 2 or more हायर कंटूर्स इनसाइड इट विल रिप्रेजेंट। इनसाइड अगर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, हिल हो जाएगा। देखिए, वेट सॉइल, ये आपका सॉइल का क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए, कंपेरिजन अटरबर्ग लिमिट नॉर्मल द कंपैक्शन, ये भी जो है आपका सॉइल का है। सैंडी सॉइल आप देख लेंगे, प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन है, ये कंसोलिडेशन से भी क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग कंसोलिडेशन 3 स्टेजेस दैट कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल डिपॉजिट आर ABC। देखिए, सॉइल क्वेश्चन क्रिटिकल रेशियो दिया गया है। इफ़ द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल इज़ 0.8 mm/s, द टाइप ऑफ सॉइल इज़ सैंड। इसमें सैंड हो जाएगा आपका, अगर 0.8 mm/s है। कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन फॉर क्लेज नॉर्मली डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन लिक्विड लिमिट। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके। देखिए, ए लाइन और यू लाइन से क्वेश्चन है, ए लाइन का है, इसमें आपको बताया है कैसी सॉइल है। ये देखिए क्वेश्चन, फिर देखिए अप्रॉक्सीमेटली व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंड। सैंड की स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा गया है, कितनी हो जाएगी, 2.6। ये देखिए साइज है, सारे साइज आप याद कर लेंगे, क्ले का कितना है, कोर्स ग्रेन का कितना, फाइन सैंड का और सिल्ट का कितना है। यहाँ से भी क्वेश्चन है आपका। फिर देखिए मशीन, हाइड्रोलिक मशीन का भी क्वेश्चन है। सेंट्रीफ्यूगल पंप केसिंग फ्लो ऑफ वाटर लीविंग द इम्पेलर, इसमें फ्री वर्टेक्स मोशन हो। फिर माइनिंग फार्मूला यूज्ड फॉर, माइनिंग फार्मूला हम किस लिए यूज करते हैं, हेड लॉस ड्यू टू फ्रैक्शन ओपन चैनल्स में। फिर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विस्कस फ्लूइड थ्रू ए पाइप, पाइप में वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया है विस्कस फ्लूइड का, ये हो जाएगा पैराबोलिक। फिर साइड स्लोप ऑफ सिप्लोटी वियर 1:4 होता है, 1:4 बोल सकते हैं, याद कर लीजिएगा। ये भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके वियर बैराज से। ये डायमेंशन वाले भी क्वेश्चन आते हैं, डायमेंशन पूछा जाता है। विच फॉलोइंग फ्लूइड्स कैन बी क्लासीफाइड एज नॉन न्यूटोनियन, ये आपको दिया गया है, इसमें से नॉन न्यूटोनियन जो है वो बताना है, वो हो जाएगा ह्यूमन ब्लड एंड टूथपेस्ट। सारे क्वेश्चन देखिए हम ऐसे दिखा दे रहे हैं आपको, आप लोग पढ़ लीजिएगा पूरा पेपर। बाकी जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो आप कमेंट करिएगा, हम उसको कोशिश करेंगे बताने की। कहीं से भी बताएं आपको आंसर मिलेगा, आपको समझा देंगे, उसको वो बता देंगे, आंसर मिल जाएगा आपको कमेंट में। सारे क्वेश्चन देखिए। डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजल्ट्स इन, डिसइंफेक्शन किस लिए करते हैं हम, जीवाणु को मारने के लिए मेन डिसइंफेक्शन यूज करते हैं। किलिंग टू बैक्टीरिया डिजीज बैक्टीरिया। मोस्ट कॉमनली यूज सीवर अंडर कलवर्ट्स, जो कलवर्ट हमारे पुलिया होते हैं, तो पुलिया के लिए कौन सा सीवर हम यूज करते हैं, सर्कुलर ब्रिक सीवर, सर्कुलर ईंट का जो सीवर होता है उसको यूज करते हैं। डीक्लोरेशन ऑफ वाटर इज अचीव्ड बाय एडिंग सोडियम थायोसल्फेट। सारे क्वेश्चन हम एक बार रिव्यू करा दे रहे हैं। टिकलिंग फिल्टर से है।
हाउस होल्ड ड्रेनेज सिस्टम। ये देखिए पूरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये जितनी वाल्व है वाल्व भी पढ़ लीजिएगा। चेक वाल्व है, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है, एयरबोट रिलीफ वाल्व है, स्कवर वाल्व है, स्लूस वाल्व है, सारी वाल्व पढ़ लीजिएगा। फिल्टर से भी क्वेश्चन बनते हैं। बीओडी का है यहाँ से। पीएच वैल्यू ऑफ फ्रेश सीवेज की पूछा गया है। फ्रेश सीवेज जो होगा उसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, <<7 होगी। द लेइंग ऑफ सीवर्स इज डन विद, लेइंग जो की जाएगी वो कैसे की जाएगी, लेवल के द्वारा। देखिए यहाँ से आपकी रीजनिंग स्टार्ट हो गई। रीजनिंग भी देखते चलेंगे। रीजनिंग में देखिए पूरा क्वेश्चन एक में कर दे रहे हैं। ये देखिए रीजनिंग है। यहाँ से जीएस आपका चल रहा है, ये जीएस कंप्यूटर है। देखिए बाइनरी नंबर से भी आया है। देखिए कंप्यूटर से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। देखिए ब्राउज़र का, टेलनेट का। देखिए जीएस यहाँ से स्टार्ट हो गया। भारत रत्न किसको मिला था ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। फिर बीसीजी का, बीस जो फुल फॉर्म है वो किसके लिए, मतलब किस के लिए यूज़ किया जाता है, ट्यूबरकुलोसिस में यूज करते हैं बीसीजी का जो टीका होता है। तो ये आपके हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पे 100 क्वेश्चन देखिए पूरे नॉन टेक टेक्निकल आप कर लिए हैं। बाकी आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, और जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट करिएगा। तो थैंक यू, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा वीडियो को, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। आपको जेई से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन वगैरह होगी वो मिलती रहेगी, या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो भी डालते हैं इस पर, आपको मिल जाएंगे। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ये यूपी एलएमआरसी का क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर। तो इसमें देखिए हम सॉल्व करते चलेंगे, क्वेश्चन के साथ थोड़ा डिस्कशन कर देंगे। देखिए ये बिल्डिंग मटेरियल का क्वेश्चन है। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग रॉक्स एंड मिनरल्स सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। क्वार्ट्ज, सेल, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, मार्बल, जिप्सन एंड माइका। तो यहाँ पे देखिए आपको सेलेक्ट करना है इसमें से कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो रॉक्स है और मिनरल्स भी, मतलब चट्टान भी है और खनिज भी है, मतलब दोनों में आता है वो खनिज का भी एग्जाम्पल है और चट्टान का भी एग्जाम्पल है। तो कौन सा इसमें करेक्ट होगा, वो हो जाएगा आपका क्वार्ट्ज एंड माइका आर मिनरल्स। ये आपको देख कर बताना है ये स्टेटमेंट के बेस्ड पे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट इज़ नॉट सुटेबल फॉर ऑर्डिनरी बिल्डिंग पर्पज बिकॉज। ग्रेनाइट को जो है हम ऑर्डिनरी बिल्डिंग पर्पस के लिए क्यों यूज़ नहीं कर सकते, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है इट कैन नॉट बी पॉलिश्ड, इसको पॉलिश नहीं किया जा सकता। इट इज़ नॉट फायर प्रूफ, ये अग्निरोधी नहीं, मतलब फायर प्रूफ नहीं इस वजह से। या फिर इट इज़ कॉस्टली, तो ये जो बहुत महंगा होता है इस वजह से हम साधारण कार्यों में या ऑर्डिनरी वर्क्स में हम इसको यूज नहीं करते हैं। फिर देखिए इन विच फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्रीज बोथ ट्रीज यील्ड सॉफ्ट वुड, मतलब सॉफ्ट वुड वाला कौन सा एग्जाम्पल है इसमें, कौन से ऐसे पेड़ का एग्जाम्पल है जिसकी जो लकड़ी होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है। तो ऑप्शन जो है आपका देख रहे हैं जैसा कि चीर एंड देवदार जो है वो सॉफ्ट वुड वाले हैं। बाकी देवदार एंड शीशम, चीर एंड सॉल, सॉल एंड टीक, टील जो लिखा है ये टीक होगा।
टीक की लकड़ी जो होती वो है। तो ये सब जो है हार्ड वुड में आते हैं, तो ये सॉफ्ट वुड का एग्जाम्पल है। फिर आगे देखिए, प्लाईवुड इज मेड बाय बॉन्डिंग टुगेदर थिन लेयर्स ऑफ वुड इन सच वे दैट द एंगल बिटवीन ग्रेन्स ऑफ एनी लेयर टू ग्रेन्स ऑफ एडजेसेंट लेयर। मतलब दो लेयर के बीच में जो है एंगल्स कितना होता है, प्लाईवुड की जो बॉन्डिंग होती है वो दो लेयर्स के बीच में जो एंगल बनता है कितना होता है, वो होता है आपका 90 डिग्री का। फिर देखिए नीचे चलते हैं, इसमें जो है आपका एसर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है। दो आपके एसर्शन और रीज़न दिए गए हैं, एक सेंटेंस दिया गया है, उसका फिर रीज़न दिया गया है, दोनों आपको पढ़ना है, फिर उसमें बताना है कौन सा करेक्ट है। तो पेंट्स विद वाइट बेस वाइट लेड बेस आर नॉट रिकमेंडेड फॉर पेंटिंग ऑफ आयरन वर्क्स। यहाँ पे बोला जा रहा है ऐसी कौन सी पेंट है जिसमें वाइट लेड बेस के रूप में यूज करते हैं, तो उसको हम आयरन वर्क्स के लिए लोहे के कार्यों पे या लोहे की परत जिसमें लोहे वाले जो आपके सामान होते हैं वस्तुएं होंगी उन पे हम पेंट कर सकते हैं, ऐसा पूछा जा रहा है। वाइट बेस जो है वो नहीं कर सकते हैं लोहे वाली वस्तुओं के लिए। तो रीज़न है इसका, पेंट्स विद वाइट लेड बेस डू नॉट चेक रस्टिंग ऑफ आयरन, क्योंकि ये जो है रस्टिंग ऑफ आयरन नहीं करता है। तो आपको बताना है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो सही है वो आपका जो दोनों स्टेटमेंट है, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट। इस क्वेश्चन में देखिए, एक तरफ आपके जो है पिगमेंट दिए गए हैं और एक तरफ जो है उसके कौन सा पिगमेंट किस काम में किया जाता है। जैसे कि पिगमेंट है तो पिगमेंट किस लिए यूज़ किया जाता है, फिर ड्रायर है तो ड्रायर किस काम में आता है, थिनर है उसका क्या यूज़ होता है, एक्सटेंडर है उसका क्या यूज होता है। तो आपका जो एक्सटेंडर है वो पेंट के वॉल्यूम को बढ़ाता है, थिनर क्या करता है उसको पतला करने के काम के लिए यूज करते हैं पेंट में, और ड्रायर जो है वो यूज़ कर लेते हैं, उससे जल्दी जो है सरफेस सूख जाती है। और पिगमेंट क्या कलर का काम करता है। तो इसमें आपको मैचिंग करना है, तो जो पिगमेंट होगा तो इसमें से कौन सा होगा पिगमेंट, वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, पिगमेंट आयरन ऑक्साइड जो है वो पिगमेंट का काम करता है। तो ए का बी करेक्ट हो जाएगा। बी का ड्राइड इसमें से कौन सा है, बी का आपका जिंक सल्फेट करेक्ट होगा, तो ड्रायर जो है जिंक सल्फेट है। और फिर थिनर का कौन सा काम करता है, थिनर काम करता है एज ए थिनर यूज़ करते हैं हम टर्पेंटाइन ऑयल को। फिर जो है एक्सटेंडर एज एक्सटेंडर किसको यूज करते हैं, वो करते हैं एल्युमिनियम सिलिकेट को। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन 3 नंबर है आपका, आंसर नंबर 3। ये आपका प्रीवियस ईयर यूपी एलएमआरसी, जिसको एलएमआरसी लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन बोलते हैं, उसका पेपर है और वो सिविल इंजीनियरिंग का पेपर है। ये टेक्निकल के क्वेश्चन है। हाइड्रोफोबिक सीमेंट रिलेट्स विद आईएस कोड। यहाँ पे जो हाइड्रोफोबिक सीमेंट है उसका आईएस कोड पूछा जा रहा है। तो हाइड्रोफोबिक जो सीमेंट होती है उसका कोड होता है आईएस 8043/1991। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, द स्टोन दैट एग्जिबिट्स हाईएस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ऐसा कौन सा इसमें से स्टोन है, पत्थर है जिसकी जो है बहुत ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, हाईएस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। स्लेट, नीस, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन दिया गया था, उसमें से जो करेक्ट होगा आपका हो जाएगा नीस का। ओके, तो यहाँ पे आप लोग बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे नीस जो है वो किसका मेटामॉर्फिक एक्शन के बाद बनता है, किसके द्वारा जो है नीस बनता है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। फिर देखिए, द बेस मटेरियल फॉर डिस्टेम्पर। डिस्टेम्पर के लिए बेस मटेरियल के लिए हम किसे यूज करते हैं, वो यूज करते हैं हम चाक को। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोकन ब्रिक्स और स्टोन चिप्स आर आल्सो कॉल्ड। जो टूटी हुए ईंटें होते हैं या स्टोन के जो स्टोन को काटते हैं चिप्स के रूप में, स्टोन पतले पतले पत्थर होते हैं टूटने पे, उनको हम क्या बोलते हैं, टूटे हुए पत्थर या फिर स्टोन चिप्स को क्या बोलते हैं, स्टोन के टुकड़ों को छोटे वाले, उनको बोलते हैं इस्पाल। क्या बोलते हैं, इस्पाल। फिर देखिए, व्हाट डज द टर्म फ्रॉग मीन। फ्रॉग जो ईंट से संबंधित है, आप जानते होंगे फ्रॉग ऊपर बनाया जाता है जिस पे किसी कंपनी का नाम या फिर जहाँ से ईंट बनती है उसका नाम लिखा जाता है, तो वो किस तरफ बनाया जाता है या कहाँ पे बनाया जाता है ऐसा बोल सकते हैं। तो इसमें जो होता है वो ईंट के टॉप फेस पे, मतलब कि फेस ऑफ द ब्रिक, डिप्रेशन ऑन द फेस ऑफ द ब्रिक करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि जो स्लम टेस्ट है कंक्रीट का वो किस लिए यूज़ करते हैं, मतलब उससे हम क्या पता करते हैं।
वाई व्हाट डज द स्लम टेस्ट फॉर कंक्रीट डिटरमाइन, ये बताता है आपका वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट।